अच्छा, आजकल ये जो ट्रैवल व्लॉग्स होते हैं ना, ये देखने का मुझे बहुत मज़ा आता है। स्पेशली अगर वो अच्छे से शूट किए गए हों और कैमरा अच्छा हो, सब कुछ, तो ऐसे लगता है जैसे आप उनके साथ सफ़र कर रहे हो और बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है मुझे। लेकिन पुराने ज़मानों में ट्रैवल व्लॉग्स तो नहीं होते थे, है ना? इससे करीब तरीन चीज़ जो हमें मिलती है, वो है सफ़रनामे, जहाँ पे लोग लिख के बताते हैं कि उनका तजुर्बा कैसा रहा किसी जगह पे सफ़र करने का। और उस ज़माने में हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग किताबें होती होंगी पढ़ने के लिए, लोगों को बहुत मालूमात मिलती होगी, वो तो है ही। लेकिन आजकल के दौर में वही सारे पुराने लिखे गए सफ़रनामे बहुत कीमती सोर्सेज बन गई हैं तारीख जानने की, ये जानने की कि एक आम आदमी के नज़रिए से दुनिया में क्या हो रहा था, और बहुत सी चीज़ों की तस्दीक करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। इसी तरह की एक किताब है जो कि लिखी थी इब्न जुबैर ने, ठीक है, जो कि उसका सफ़रनामा था। उस किताब में वो हमें एक बहुत दिलचस्प वाक़या सुनाता है और ये वीडियो उसी वाक़ये के बारे में है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशा और खुश आमदीद तारीखी टेल्स में। अब इब्न जुबैर कौन था, है ना? इब्न जुबैर अंदलूसिया से ताल्लुक़ रखने वाला एक मुसाफिर था जो कि 1183 में अपना सफर शुरू करता है, जो कि होता है एक किस्म का पिलग्रिमेज। लेकिन जो कहानी आपको मैं आज सुनाने वाली हूँ, उस कहानी का आगाज होता है जब इब्न जुबैर अपने पिलग्रिमेज से वापस आ रहा होता है। वो लिखता है कि 18 अक्टूबर 1843 में वो एक जेनोवीज कश्ती में बैठता है जो कि उसको लेके जाने वाली थी एकर नामी एक शहर से, जो कि फलस्तीन में वाक़या था, वहाँ से मिस्सीना, जो कि सिसली में वाक़या था। अब मैं आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड दे दूं कि उस ज़माने में दुनिया में हो क्या रहा था। एकर जो शहर था वो सलीबियों के अंडर आता था, सलीबियों ने उस पर कब्जा किया हुआ था, और जो सिसली था वो भी उस ज़माने में क्रिश्चियन हुक्मरानों के अंडर आता था और पिछले 100 सालों से उनके अंडर ही था। उससे पहले वहाँ अरब मुसलमानों की हुक्मरानी थी। और साथ ही साथ इस ज़माने में जो बाकी मुसाफिर होते हैं, जैसे इब्न बतूता, इब्न हौकल, इन लोगों से हमें ये मालूम होता है कि उस ज़माने का जो यूरोप था वो मेहमानों के लिए एक बहुत फ्रेंडली जगह नहीं थी। वो मेहमानों को या मुसाफिरों को बहुत अच्छे से खुशामदीद नहीं कहते थे, वो बल्कि उनसे दूर रहना पसंद करते थे। कुछ अकाउंट्स के ज़रिए तो हमें ये पता चलता है कि शायद वो मुसाफिरों को मार डालते थे, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो मुसाफिरों को मार के खा जाते थे। हमें नहीं पता इसमें क्या सच्चाई है, लेकिन ये था जो बैकग्राउंड में सब कुछ चल रहा था, ठीक है। अब इसी सब के दौरान इब्न जुबैर एकर से मसीना जा रहा होता है, और ये सफ़र अमूमन होता है 10 से 15 दिनों का, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत छोटा सफ़र था। और इस जेनोवीज कश्ती पे जो सारे लोग होते हैं उसमें मुसलमान भी होते हैं और उसमें साथ ही साथ क्रिश्चियंस भी होते हैं, वो भी पिलग्रिमेज से ही वापस आ रहे होते हैं। तो जाहिर बात है क्योंकि सफ़र 10 से 15 दिनों का होता है, लोगों ने उसी हिसाब से खाना पीना और उसमें सारा साजो सामान रखा होता है सफ़र के लिए। लेकिन होता यह है कि जो मसीना स्ट्रेट है, यहाँ पे जो समुद्र था वो कुछ ज़्यादा ही जोश वाला था, और ऊपर से मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया इस हद तक कि इन लोगों का सफ़र जो कि सिर्फ 10 से 15 दिनों तक का होना था, वो तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा का बन गया। और इब्न जुबैर अपनी किताब में बहुत डिटेल में बताते हैं कि किस हद तक बुरे हालात हो जाते हैं कश्ती के ऊपर। वो बताते हैं कि लोगों का खाना पीना तो ख़त्म होना शुरू हो गया था, तो लोग मरना शुरू हो जाते हैं सफ़र के दौरान। जो लोग मरते हैं उनकी बॉडीज को वो समुद्र में फेंकना शुरू कर देते हैं कैप्टन, और साथ ही साथ जो लोग बीमार हो जाते हैं उनको भी फेंकना शुरू कर देते हैं। और फिर काफ़ी अरसे बाद जब तकरीबन 2 महीने होने वाले थे, तो जो कैप्टन होता है वो ये फैसला लेता है कि अब सारे जो मुसाफिर हैं कश्ती के ऊपर, उन सब का पैसा, दौलत, साजो सामान सब मेरा, क्योंकि इस पॉइंट तक सभी डेस्परेट हो चुके होते हैं। तो अब इब्न जुबैर बताता है कि जब वो लोग तकरीबन 2 महीनों बाद मसीना के किनारे से तकरीबन आधे माइल की दूरी पे होते हैं, तो उनकी कश्ती जो होती है वो इतने बुरे हालात में आ चुकी होती है कि वो एकदम सीधे जाते जाते पलट जाती है अपनी साइड पे, ठीक है। वो तकरीबन पूरी नहीं पलटती, सिर्फ साइड पे पलटती है। और अब होता ये है कि इससे जो सारे के सारे पिलग्रिम्स थे कश्ती के ऊपर, क्रिश्चियंस और मुसलमान, और उनको डूबने का खतरा नजर आना शुरू हो जाता है। और इसी दौरान जो वहाँ का हुक्मरान होता है विलियम द सेकंड, जो एक नॉर्मन होता है जो नदरन यूरोप से आया होता है सिसली तक, उसको इस सारे वाक़े के बारे में पता चलता है। तो वो फौरन पहुंच जाता है समुद्र के किनारे और वो खुद आके ओवरसी करता है सारा ऑपरेशन, जहाँ पे उन लोगों को बचाया जाता है और उस डूबती हुई कश्ती से निकाल के छोटी छोटी कश्तियों में लेके ज़मीन तक लाया जाता है। अब इब्न जुबैर अपनी किताब में बहुत तारीफ करता है इस बादशाह की, क्योंकि वो ये कहता है कि उस वक्त तक हालात इतने बुरे थे कि जो छोटी छोटी कश्तियों में हमें बचाने आ रहे थे लोग, वो भी बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे शुरू में। जब ये बादशाह पहुंचा और इन लोगों के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि सारे पैसे जिसके पास थे भी वो तो अब कैप्टन ले चुका था, तो कहता हमारे साथ और कुछ भी नहीं होना था, हमें इन्होंने मरने देना था और हमारा सारा साजो सामान कभी हमें वापस नहीं मिलना था, लूटा ही जाना था। तो कहता है लेकिन क्योंकि ये बादशाह आ पहुंचा किनारे पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसने हर चीज़ संभाल ली, इसने खुद मेक श्योर किया कि हर मुसलमान, हर
क्रिश्चियन उस कश्ती से उतरे और वो ठीक ठाक किनारे तक पहुंचे और उनसे इस तरह के फजूल दाम भी न मांगे जाएं और ना ही उनके साथ कुछ बुरा हो। तो इब्न जुबैर के लिए ये बात बहुत एक तो हैरत अंगेज होती है और साथ ही साथ बहुत खुशी की भी होती है, क्योंकि उसको ये तवक्को नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस दौर में बाकी सारे जो यूरोपियन रियासतें थी उनके बारे में ये मशहूर था कि वो तो मुसाफिरों को या अनजान लोगों को बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते और बिल्कुल भी मेहमान नवाज नहीं है। लेकिन किंग विलियम था सिसिली का, इसने तो बिल्कुल एक उल्टी एग्जाम्पल सेट कर दी और दिखाया कि ऐसे नहीं था हर जगह। तो कुछ तारीखदानों का ये कहना है कि नॉर्मन लोग जो थे, जो कि नदर्न यूरोप से आए थे, वो जिस भी खित्ते के ऊपर हुक्मरानी करते थे वो उन लोगों से भी उनकी आदत सीख के अपने कल्चर में अपना लेते थे। और क्योंकि सिसिली के ऊपर इनसे पहले काफ़ी अरसा अरबों की हुक्मरानी रही थी और अरब कल्चर में मेहमान नवाजी और मेहमानों को सर आंखों पर बिठाना एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो हो सकता है कि इन नॉर्मन्स ने भी वो चीज़ें अडॉप्ट कर ली हों, क्योंकि उसी ज़माने के बाकी नॉर्मन्स में ये खसूसियात नहीं पाई जाती थी। तो मुझे ये वाक़या बहुत मज़े का लगा था, क्योंकि सोचें वो बादशाह कभी उस इब्न जुबैर को ना बचाता तो शायद आज हमारे पास उसकी किताब, उसका सफ़रनामा, इतनी सारी मालूमात जो हमें इसके ज़रिए मिल रही है वो भी ना होती। और बड़ी बात थी कि उस ज़माने में भी एक ऐसा वाक़या पेश आया जहाँ इतना जंग का आलम रहता था क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में। तो बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ के, मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूँ। ये थी आज की छोटी सी वीडियो। मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में कि आपको ये कैसी लगी और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली दफ़ा। खुदा हाफ़िज़।